बहुत सारे रिएक्ट कोर्सेज हैं और कई सारे रिएक्ट रोड मैप। पता है सब में क्या मिसिंग है? सब में रिएक्ट सिखाते हैं, बेसिक सिखाते हैं, कई सारे लाइब्रेरीज भी सिखा देते हैं, लेकिन कुछ चीजें मिस कर देते हैं जो बहुत जरूरी है जॉब में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो अधिकतर कोर्सेज आपको जॉब तक लेके जाती है, लेकिन जॉब में कैसे अच्छा परफॉर्म करें, वो रोड मैप क्या है, उसके लिए कैसे तैयार होएं और ऐसी क्या चीजें हैं जो रिएक्ट कोर्सेज मिस कर रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। देखो, पहली चीज जो हर कोई मिस कर देता है रिएक्ट सीखने के चक्कर में, वो है सिमेंटिक एचटीएमएल। सिमेंटिक एचटीएमएल का क्या मतलब होता है? जैसे आप एक घर बनाते हो तो आप क्या करते हो, कुछ चीजों के लिए आप पत्थर यूज करते हो, कुछ चीजों के लिए टाइल्स यूज करते हो, कुछ चीजों के लिए वुड्स यूज करते हो, कुछ चीजों के लिए ईटा यूज करते हो, है ना, अलग अलग चीजें यूज करते हो। ऐसा तो नहीं है कि बोला सब कुछ मेरे घर में ईटा से ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है, आप अलग अलग मटेरियल यूज करते हो। उसी तरह जब आप एक एचटीएमएल पेज बनाते हो, एक वेब पेज बनाते हो, एक वेब ऐप बनाते हो, तो उसके भी स्ट्रक्चर होते हैं। उसका एक हेडर होता है, नैव होता है, फुटर होता है, उसमें इंडिपेंडेंट आइटम्स, आर्टिकल होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब जगह डिव 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 डिव। क्यों डिव 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 करते हैं? क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कोर्सेज में, और जब हम कंपनीज में जाते हैं तो हम ये गलती आगे बढ़ाते जाते हैं। दूसरी चीज जो शायद ही कोई सिखाता है वो है डिबगिंग। देखो, जब आप एक कंपनी में जाते हो, आपका कोड बेस बहुत बड़ा होता है, तो बड़े कोड बेस में कैसे चीजों को डिबग करना है, और सारा का सारा कोड आपने लिखा भी नहीं तो दूसरे के कोड को समझ के कैसे डिबग करना है, इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। तो मैंने बहुत ही कम कोर्सेज देखे हैं जहां रिएक्ट डेवलपर टूल सिखाया जाता है, जिससे काफी हेल्प होता है। यही नहीं, हर जगह कंसोल लॉग कंसोल लॉग कंसोल लॉग कंसोल लॉग ठीक है जब आप शुरू कर रहे हो तो, लेकिन आगे जाकर जब आप एक प्रोफेशनल हो रहे हो तो आपको कंसोल लॉग यूज करना छोड़ना चाहिए। उसके बाद ब्रेक पॉइंट कैसे यूज करते हैं वो लोग नहीं बताते। ब्रेक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोम में, वीएस कोड में, हर जगह रहता है, लेकिन लोग यूज करना नहीं बताते, जो आपको आना चाहिए। और उसके बाद एक और चीज है रिएक्ट के एरर हैंडलिंग फीचर्स। हम कैसे कोड करते हैं? हम सीखते हैं ट्यूटोरियल से, कोर्सेज से, हम हैप्पी पाथ तो कोड कर लेते हैं, लेकिन जो एरर वाले पाथ्स है, रिएक्ट एरर बाउंड्रीज है, वो हम नहीं पढ़ते। वो भी पढ़ना जरूरी है जब आप जॉब जाने के लिए रेडी हो रहे हो तो। तीसरी चीज जो कोई नहीं सिखाता वो है दूसरों का कोड पढ़ना, यानी रीडिंग अदर्स कोड। ये क्यों जरूरी है? जब आप एक बड़ी कंपनी में जाते हो, छोटी कंपनी में जाते हो, 4-5 लोगों की टीम होती है, तब क्या होता है, दूसरों का कोड आपको पढ़ना पड़ता है, डीबग करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसमें फीचर ऐड्स करने पड़ते हैं। यही नहीं, कोड रिव्यू करना पड़ता है। लेकिन किसी भी कोर्स में आपको कोड पढ़ना नहीं सिखाया जाता, किसी और का कोड पढ़ना तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। तो कैसे सीखे ये चीज? अगर दूसरों का कोड पढ़ना सीखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ओपन सोर्स कोड पढ़ना। उसका एक और फायदा ये होता है कि आप समझते हो कि इसने इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया और इस इंसान ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो आप अलग अलग टेक्निक सीखते हो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आप अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हो, तो बहुत सारा डिजाइन आपको समझ में आने लगता है, जो जब आप खुद डिजाइन करने जाते हो तो आपको काफी हेल्प करता है। एक और चीज जो आप ट्राई कर सकते हो उसको कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि दो लोग साथ में कोड लिखते हैं, उसमें एक इंसान लिख रहा होता है, दूसरा पढ़ रहा होता है, रिव्यू कर रहा होता है। ये आप कैसे कर सकते हो? अगर आपने एक ट्यूटोरियल किया है, किसी और ने दूसरा ट्यूटोरियल किया है, आपने सीखा ई कॉमर्स ऐप बनाना, उसने सीखा नेटफ्लिक्स बनाना, तो आप उसको बोलो कि मैं अब बिना ट्यूटोरियल देखे ई कॉमर्स ऐप लिखता हूं, तू बता कि सही से लिख रहा हूं कि नहीं। और सेम चीज उसके साथ करो। नेटफ्लिक्स के टाइम आप उसका कोड देखो, तो आप उसका कोड जब देखोगे आप बोलोगे अरे मैंने जब इसमें ई कॉमर्स में देखा था तो वेरिएबल के नेम्स ऐसे बेटर हो रहे थे, या ये अप्रोच था, इसको हम एक कंपोनेंट में अलग कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिबग कर सकते हैं। तो साथ में आप करोगे तो आपकी जो लर्निंग है वो उसके पास जाएगी, थोड़ी सी पिन करेगी, और उसकी जो लर्निंग है आपके पास आएगी, और इस तरह आप लोग दोनों बेटर कोडर हो जाओगे और एक दूसरे का कोड पढ़ने भी आ जाएगा। तो अगर ओपन सोर्स से डर लग रहा है तो एटलीस्ट ये तो ट्राई कर ही सकते हो कि अलग अलग ऐप दूसरों के साथ बैठ के लिखो। रुको 6 चीजें बता रहा हूं, 6 चीजों में तुम क्या सीखने वाले हो मुझे कमेंट में बता देना, हो सकेगा तो मैं उसका एक डीप डाइव वीडियो ले आऊंगा। चौथी चीज जो हार्डली कोई सिखाता है वो है आपको टूलिंग कैसे सेटअप करनी चाहिए। आप बोलोगे भैया टूलिंग क्या है? टूलिंग क्या है कि जब आप एक बड़े कोड बेस पे काम कर रहे होते हो तो आपको कुछ कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती हैं, कोड क्वालिटी प्रैक्टिसेस होती हैं, स्टाइलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके अलावा ऑटोमेशन होता है, काफी सारा बिल्ड होता है, काफी सारा जो क्लीन अप होता है वो सब होता है। तो आपको ये भी चीजें समझनी हो। तो कैसे करते हैं इफेक्टिव टूलिंग? कुछ चीजें हमने पहले भी बात की, जैसे प्रिटियर से क्या होता है, सारा कोड एक जैसा दिखता है, स्पेसेस, टैब्स, ब्रैकेट्स सब बराबर हो जाते हैं, तो आपको कोड स्कैन करना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा टूल है ESLint। ESLint क्या है? जो बैड प्रैक्टिसेस होते हैं उनको वो डिटेक्ट कर लेता है और बोलता है नहीं ये मत करो,
ये सही नहीं है। जैसे आजकल वैर यूज करने पे ESLint बोलता है नहीं वैर मत यूज करो यार, लेट या कॉन्स्ट यूज करो, कुछ नई चीजें करो। इसी तरह से npm कमांड्स या npm स्क्रिप्ट्स बहुत यूजफुल हैं। जैसे मैंने बात किया था, काफी सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं, बिल्ड ऑटोमेट होता है, टेस्ट ऑटोमेट होता है। तो इन चीजों को रन करने के लिए npm स्क्रिप्ट्स समझ में आना बहुत जरूरी है। CSS में भी SAS या पोस्ट CSS, इनसे CSS की स्टाइलिंग, CSS का स्ट्रक्चर ऑटोमेट हो जाता है, तो काफी काम आते हैं ये टूल। अब आते हैं गिट पे। गिट में हस्की बड़ी मजेदार चीज है। हस्की के कारण कमिट मैसेजेस के फॉर्मेट कंसिस्टेंट हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे टूल्स जो हुए ना, जैसे हस्की हुआ, इसी तरह वेब पैक है बिल्ड के लिए, पोस्ट CSS है, npm स्क्रिप्ट्स हैं, छोटे छोटे टूल्स बहुत इफेक्टिव कर देते हैं आपका डेवलपमेंट वर्कफ्लो। पर ये चीजें कोर्स में लोग बताते नहीं हैं, आपको खुद से सीखना चाहिए। तो अगर आप बैंगलोर में हो तो 20 मई को आओ, बैठो, बात करें करियर के बारे में फेस टू फेस, क्योंकि हमारा मीटअप हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 28 में। डिटेल्स यहाँ है। एक्सेसिबिलिटी, बड़ी कंपनी में काम करना है, अच्छी कंपनी में काम करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, अच्छा वेब डेवलपर बनना है, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एक्सेसिबिलिटी? देखिए, ऐसे कई सारे लोग हैं जो देख नहीं पाते, या उनको कलर डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो जो ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कीबोर्ड से नेविगेट करते हैं, सुनकर नेविगेट करते हैं। ऐसे कई सारी परेशानियां हैं। तो जब कोई ऐसा है, उसको आपका वेब ऐप चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर इफेक्टिव नहीं है, अगर काम नहीं कर रहा है विदाउट टच, विदाउट माउस, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे करें, कैसे एक्सेसिबल करें अपने ऐप को? पहली चीज जो हमने पहले भी बात की थी कि सिमेंटिक HTML लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे जो स्क्रीन रीडर होता है वो बोलता है कि ये पैराग्राफ है, ये लिस्ट है, ये आर्टिकल है, ये सेक्शन है, ये हेडर है, ये फुटर है। तो काफी क्लियर हो जाते हैं कि हाँ, सही टैग से इंसान को जो सुन रहा है काफी क्लियरली समझ में आता है कि अच्छा, मैं इस पार्ट ऑफ द पेज पर हूं। दूसरी चीज, इमेजेस। देखो, इमेजेस देख नहीं सकते, तो आपको इमेजेस का एल्ट टैग बहुत अच्छे से देना चाहिए। तो जो भी इमेज है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करो कि ये इमेज क्या है, ताकि अगर कोई उस इमेज को नहीं देख पा रहा है तो भी वो कंटेक्स्ट को मिस नहीं कर रहा है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कीबोर्ड से टेस्ट हो जाना चाहिए। तो आपका जो ऐप है उसमें हर एक बटन, हर एक फंक्शन कीबोर्ड से एक्सेसिबल होना चाहिए। टैप 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 करके आप हर जगह पहुंच सको, ये बहुत जरूरी है। एस्केप करके आप एक पॉपअप से बाहर निकल सको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज जो है वो है कलर। हर किसी को हर कलर तो दिखता है, लेकिन बहुत सारे शेड्स नहीं दिखते हैं, इसलिए कंट्रास्ट हाई रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डेव टूल्स में देखोगे ना, तो बहुत आसानी से दिखता है कि ये कंट्रास्ट सही है कि नहीं, ये कलर एक्सेसिबल है कि नहीं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर में कंट्रास्ट प्रॉपर है कि नहीं। ये तो अब इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्टली वेब टूल के अंदर ही डाल दिया गया है। बस इतना सा चेक कर लेने से लोगों को कलर की परेशानी नहीं होगी और आपका ऐप बन जाएगा एक्सेसिबल। छठी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत एसेंशियल पार्ट है यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सोचो कि तुम एक कार बना रहे हो और तुमने टेस्ट नहीं किया ब्रेक, तुमने टेस्ट नहीं किया इंजन, तुम्हें जैसा मनाया कार असेंबल किया और बोला जाओ रोड पे चलाओ, होगा ऐसा? नहीं होगा ना। कार के साथ ऐसा नहीं होता, प्लेन के साथ ऐसा नहीं होता, मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ऐसा नहीं होता, तो सॉफ्टवेयर के साथ भी नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के साथ तो टेस्टिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ऑटोमेटेड टेस्टिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार जब तुम भेजते हो तो एक बार कार तुमने बना दी, टेस्ट कर लिया तो उसे बाहर भेज दिया। अब कार में रोज रोज चेंजेस तो होते नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में आप हर कुछ दिन पर, हर कुछ महीने पर, कभी कभी तो हर कुछ घंटे पर एक अपग्रेड भेजते हो, एक अपडेट भेजते हो ना। तो जब आप एक नया अपडेट डाल रहे हो, आप कैसे इंश्योर करोगे कि बाकी चीजें जैसी चल रही थी वैसी चल रही हैं, कुछ टूटा नहीं, कुछ ब्रेक नहीं हुआ, सारा का सारा फीचर इंटैक्ट है। इसके लिए जरूरी है कि हर एक फीचर का, हर एक यूनिट का टेस्ट लिखा जाए। तो अगर आपको यूनिट टेस्टिंग आती है, जेस्ट में आप यूनिट टेस्टिंग लिख सकते हो रिएक्ट में, और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी भी काफी बढ़िया टूल है। अगर आप जेस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी सीख लेते हो तो आप काफी अच्छे सॉलिड टेस्ट्स लिख सकते हो रिएक्ट के अंदर और इंश्योर कर सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने बनाया था, वैसा ही बना है, वैसा ही चल रहा है। और हर फीचर, हर अपग्रेड पे आपको मैनुअली एक एक बटन दबा दबा कर सब कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये भी निश्चित रहे कि कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग
टेस्टिंग विथ जेस्ट एंड रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, इसके कोर्सेज बहुत कम है या नहीं मिलते हैं, कोर्सेज में बातें नहीं होती। लेकिन अगर आप ये सीख लेते हो तो किसी भी बड़ी कंपनी में, किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, किसी भी अच्छी कंपनी, अच्छे सॉफ्टवेयर पे आपको ये बहुत काम आएंगे एज अ रिएक्ट डेवलपर। देखो, काफी चीजें सीखने मिली, अभी और मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट कुछ भी करना मत भूलना।